चौरी चौरा समारोह में प्रधानमंत्री मोदी का बयान आया है। देश की प्रगति का आधार किसान हैं, उन्होंने कहा है। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास चल रहे हैं। महामारी की चुनौतियों के बीच भी कृषि क्षेत्र मजबूती से आगे बढ़ा है। मंडियों को किसानों को फायदे का बाजार बनाया जा रहा है। 1000 और मंडियों को ई-नैम से जोड़ा जाएगा। मंडी में किसान को फसल बेचने में आसानी होगी, वो अपनी फसल कहीं पर भी बेच सकेगा। ये बातें चौरी चौरा समारोह के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री ने वर्चुअली कनेक्ट होने के अवसर पर कही। उन्होंने बताया कि देश की प्रगति का आधार किसान है और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए तमाम स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकेगा, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। साथियों, हमारे देश की प्रगति का सबसे बड़ा आधार हमारा किसान भी रहा है। चौरी चौरा के संग्राम में तो किसानों की बहुत बड़ी भूमिका थी। किसान आगे बढ़ेंगे, आत्मनिर्भर बने, इसके लिए पिछले 6 सालों में किसानों के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं। इसका परिणाम देश ने कोरोना काल में देखा भी है। महामारी की चुनौतियों के बीच भी हमारा कृषि क्षेत्र मजबूती से आगे बढ़ा और किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन करके दिखाया। हमारा किसान अगर और सशक्त होगा तो कृषि क्षेत्र में ये प्रगति और तेज होगी। इसके लिए इस बजट में कई कदम उठाए गए हैं। मंडियों किसानों के फायदों का बाजार बने, इसके लिए 1000 और मंडियों को इनाम से जोड़ा जाएगा। यानी मंडी में जब किसान अपनी फसल बेचने जाएगा तो उसे और आसानी हो जाएगी। वो अपनी फसल कहीं भी बेच सकेगा। और चौरी चौरा कांड के शताब्दी वर्ष में जो उद्घाटन समारोह था उसका आगाज हो गया है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भी वर्चुअली शिरकत की। 6 तस्वीरें हैं आपकी स्क्रीन पर इस वक्त। पहली तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की है। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान शहीदों को याद किया। दूसरी तस्वीर सीएम योगी के संबोधन की है। सीएम योगी ने भी चौरी चौरा के शताब्दी समारोह के दौरान देश की आजादी के लिए बलिदान देने वाले वीरों को नमन किया। तीसरी तस्वीर पीएम मोदी ने इस दौरान डाक टिकट जारी कर शहीदों को नमन किया। शताब्दी समारोह का आगाज रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ हुआ। इस दौरान एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई जिसमें वीरों के बलिदान का जिक्र था। चौरी चौरा शताब्दी समारोह पर गोरखपुर के साथ साथ पूरे यूपी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और लोगों ने सामूहिक रूप से वंदे मातरम गाकर शहीदों को याद किया, उन्हें प्रणाम किया। और वहीं सीएम योगी ने इस मौके पर कहा कि चौरी चौरा की घटना ने अंग्रेजों को बड़ा संदेश दिया था। वहीं सीएम योगी ने हर जिले में कार्यक्रम के आयोजन की बात कही। चौरी चौरा की शताब्दी महोत्सव को ध्यान में रख करके आज प्रदेश के सभी शहीद स्मारकों और शहीद स्थलों पर 1857 से लेकर के 1947 के बीच और देश की स्वाधीनता के बाद भी विभिन्न युद्धों में देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए भारत माता के जो भी सपूत शहीद हुए हैं उन सभी का स्मरण करने, उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए आज प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश के अंदर वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला में प्रत्येक स्थान पर इस प्रकार के आयोजन प्रारंभ हो रहे हैं। आज का एक कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के द्वारा चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव के डाक टिकट जारी करने, उनके मार्गदर्शन के साथ सायंकालीन सत्र में कवि गोष्ठी का आयोजन, प्रत्येक शहीद स्मारक पर पुलिस बैंड के द्वारा राष्ट्रभक्ति के गीतों का एक कार्यक्रम और उसके उपरांत प्रत्येक शहीद स्मारक पर दीपोत्सव का कार्यक्रम भी आज के प्रत्येक
शहीद स्मारक पर प्रदेश के अंदर आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी योजना बताई प्रदेश सरकार की कि कैसे इस शताब्दी वर्ष में कार्यक्रम किए जाएंगे प्रत्येक जिले में उत्तर प्रदेश के, और कैसे उस शहादत को नमन किया जाएगा जो लगभग 100 वर्ष पहले चौरी चौरा में हुई।